दोस्तों, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत वैकेंसी है। दोस्तों, ये भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर आप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत NHAI के अंतर्गत जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पोस्ट कौन कौन सी है और उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसमें कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 9 है। इसमें जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है। 30 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है। पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी मिलेगी। काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें मिलने वाली है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसमें एक ही पद है, एक ही वैकेंसी है। इसके लिए जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है, 30 साल है। पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग इस पोस्ट के लिए सैलरी दी जाएगी। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है एक ही पद है। इसके लिए जो सैलरी दी जाएगी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है। अकाउंटेंट की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 42 है। टोटल वैकेंसीज 42 है। इसमें जो सैलरी मिलेगी पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है। 30 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 31 है। 31 पद हैं स्टेनोग्राफर के। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। इसमें जो अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स है। 28 साल तक के कैंडिडेट स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने एज लिमिट बताई है ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनको एज में छूट नहीं मिलती है। जिनको एज में छूट मिलती है उनको रूल के अकॉर्डिंग अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। अभी मैं बता दूंगा कि किसको कितनी छूट दी जाएगी। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो दोस्तों, डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में और इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए डिग्री लेवल पर। ग्रेजुएशन में इंग्लिश एक विषय के रूप में होना चाहिए। या आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में और हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए डिग्री लेवल पर ग्रेजुएशन में। और आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन में हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी। या आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास अनुभव है तो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स की जरूरत नहीं है। अकाउंटेंट के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और इंटरमीडिएट में CA होना चाहिए या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना चाहिए। CM में इंटरमीडिएट में होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कोई भी स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आपको शॉर्ट हैंड का नॉलेज भी होना चाहिए। आपको स्टेनोग्राफी का नॉलेज भी होना चाहिए। शॉर्ट हैंड में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसमें स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 28 साल है। इसके अलावा जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है, उसके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 30 साल है, 30 ईयर्स है। बात करें एज लिमिट में किसको कितनी छूट मिलेगी तो दोस्तों, जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 ईयर्स की छूट मिलेगी। 5 साल की छूट दी जाएगी।
ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट दी जाएगी और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट दी जाएगी। जो एज की गणना की जाएगी दोस्तों वो 15 दिसंबर 2025 को एज की गणना की जाएगी। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो दोस्तों इसमें जो डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है फाइनेंस एंड अकाउंट्स की, उसके लिए आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टीयर 1 एग्जाम होगा और टीयर 2 में इंटरव्यू होगा। और जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए जो सिलेक्शन होगा सिंगल एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसी के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन होगा 1 टीयर एग्जाम के बेसिस पर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा, सिंगल एग्जाम ही होगा। अकाउंटेंट के लिए जो सिलेक्शन किया जाएगा इसमें भी सिंगल एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसके लिए टीयर 1 एग्जाम होगा, टीयर 1 में सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। दोस्तों स्टेनोग्राफर में जो स्किल टेस्ट लिया जाएगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। इसका जो मार्क्स है, इसका जो अंक है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। रिटन टेस्ट के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो रिटन टेस्ट होगा दोस्तों उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो दोस्तों एक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 500 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा, 500 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करना है, वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2025 है। 15 दिसंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस पेज पर आकर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉगिन करके इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन वाले लिंक को और नोटिफिकेशन की पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और एप्लीकेशन वाले लिंक को कॉपी कर लेना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।